ये मानो देह दिया, ये भी भगवत कृपा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो मानो देह भी भगवत कृपा, संत से मिलना भी भगवत कृपा, भारत में जन्म होना भी भगवत कृपा। धन्यास तुझे भारत भूमि भागे, जहां मरने पर भी राम नाम सत्य बोला जाता है। हाँ? ये तमाम कृपाएं हैं, सामान्य कृपा, विशेष कृपा। और सबसे विशेष कृपा क्या है? ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। देखिए, एक श्लोक में भगवान ने दोनों कृपाएं बता दी। एक दिन एक प्रश्न रखा गया था कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा कौन सी है। कई लोगों ने उत्तर दिए, सभी ठीक है। देखिए, कृपा तीन प्रकार की होती है। एक सामान्य कृपा, एक विशेष कृपा, एक अद्भुत कृपा। तो सामान्य कृपा तो सब पर है। अग जग सब यह मम उपजाए, सब है। और सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर बराबर कृपा है भगवान की। भगवान के महोदर में हम लोग पेंडिंग में पड़े थे, हमको बाहर निकाला, हमारे लिए संसार बनाया और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब रखा। उस हिसाब से हमको शरीर दिया और हमारे साथ बैठ गए सदा के लिए। अंदर एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तीन बात। एक तो सर्वव्यापक हो गए, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। दूसरे सबके हृदय में बैठ गए, उसके वर्तमान कर्म को नोट करते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं। ये सब विशेष कृपा। हम कोई मेहनताना देते। देखो, बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ मुनीम होते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तब हिसाब किताब रखते हैं। और भगवान बिना हमारे कहे, ये देखिए आप लोग जो यहाँ बैठे हैं मनगढ़ में, ये हंसी मजाक नहीं है। ये हजारों जन्म आपने बड़ी साधनाएं की हैं, उसका फल भगवान ने दिया है। नहीं कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे के चक्कर में पड़ जाते और वो कह देता है माला का जप कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, चारों धाम की मार्चिंग कर लो और गोलोक पहुंच जाओगे।
और तुम लोग बेवकूफ बन के वैसे करते रहते। क्या करते? कोई व्यक्ति अपने आप तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, दूसरे से ही तो ज्ञान लेगा। आज आप लोग कहां पहुंच गए हैं? अगर आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो और आपके बगल वाला राधे कह दे, अंगड़ाई लेकर के ही सही, तो आप चौंक जाएंगे ना। हाँ, ये बड़ा अच्छा आदमी है, राधे बोला। हमारे मिलने के पहले राधा नाम कुछ है भी? कहीं पता है उसका? कुछ जानते ही नहीं थे। अब राधे नाम में इतना प्यार करा दिया मैंने कि बगल वाले के बोलने पर ही ये बुद्धि हो गई, बड़ा अच्छा आदमी है, भले ही वो डाकू हो। तो ये बड़ी भगवत कृपा है। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। तमाम जन्मों की साधना से ये फल भगवान ने दिया। हमको क्या पता था हम पूर्व जन्म में क्या थे, कहां थे? ये सब विशेष कृपा है। फिर अंदर बैठे हिसाब कर रहे हैं, फल दे रहे हैं। फिर संत से मिला दें अगर, तो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अपनी बुद्धि से हम संत का पता नहीं लगा सकते। क्यों? अपनी बुद्धि से तो हम रोज धोखा खाते। जैसे बाहरी त्याग, हम जहां देखते ये बाहर से त्यागी है, पेड़ के नीचे रहता है, फलाहार करता है, पत्ता खाता है, खाली पानी पी के रहता है, इतना बड़ा महात्मा है। हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े रहते। क्या ऐसे लोग महात्मा होते हैं? अगर होते हैं तो जंगल में जितने जानवर हैं ये सब महापुरुष हैं। उनके न तो घर है, न खाने का ठिकाना है, न तो पानी का ठिकाना है, कहां पानी मिलेगा उनको? सोचो वो लोग कैसे जीवित हैं। उनके भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। कौन सा डॉक्टर वहां जाता है? सब काम हो रहा है उनका। तो मानव देह मिला, ये भी भगवत कृपा। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व जन्म के फल से मिल गया। अरे कर्म तो जड़ होता है। ध्यान दो, पुण्य पाप ये कर्म है ना, ये तो जड़ है। हमने पूर्व जन्म में जो कुछ किया वो तो जड़ पदार्थ है। हमने 1 करोड़ दान किया, तो क्या वो दान आकर बोलेगा अगले जन्म में
ये तो भगवान फल देंगे तभी तो हमको फल मिलेगा उसका। तो ये मानव देह दिया, ये भी भगवत कृपा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो मानव देह भी भगवत कृपा, संत से मिलना भी भगवत कृपा, भारत में जन्म होना भी भगवत कृपा। धन्यास तुझे भारत भूमि भागे, जहां मरने पर भी राम नाम सत्य बोला जाता है। हाँ? ये तमाम कृपाएं हैं, सामान्य कृपा, विशेष कृपा। और सबसे विशेष कृपा क्या है कि ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। देखिए, एक श्लोक में भगवान ने दोनों कृपाएं बता दी। सामान्य कृपा क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई दुश्मन न मेरा कोई दोस्त। मैं तो जज की हैसियत से कर्म का फल दे देता हूं। पुण्य न पुण्यम लोकम ने अति पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। ये मैं बिना पैसे के सेवा करता हूं अपने बच्चों की। लेकिन अब देखो, लेकिन संसारी कानून में भी सब सेक्शन होता है, ऐसे वहां भी होता है। लेकिन अगर कोई कंप्लीट सरेंडर करता है, न पुण्य करता है न पाप करता है, मेरे शरणागत हो जाता है भक्ति के द्वारा, तो फिर मैं विशेष कृपाएं करता हूं। वो बहुत सारी हैं। उसी में अद्भुत कृपाएं भी हैं। नंबर 1 अद्भुत कृपा, हम लोग साधना करके क्या कर सकते हैं? सोचो। माइक मन से हम साधना करेंगे तो माइक मन की साधना माइक होगी। जैसे हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान को तो देखा नहीं, और नहीं देखा है बड़ा अच्छा है। अगर देख ले तो नास्तिक हो जाए। क्यों? इसलिए कि हमारी आंख प्राकृत है। वो प्राकृत भगवान को देख पाएगी। जहां जाएगी ये प्राकृत अनुभव करेगी। और भगवान का शरीर दिव्य है, वो तो देखेगी नहीं। और अगर कोई संत कह देगा ये भगवान है, और हम देख रहे हैं भगवान, भगवान क्या है? हम तो अपने बेटे को, बाप को, बीबी को देखकर जितना सुख पाते हैं उतना भी नहीं पा रहे हैं इनको देख के। ये काहे के भगवान है? भगवान तो अनंत कोटि कंदर्प लावण्य वगैरह होते हैं। अब हमको जब तक कोई समझावे ना कि देखो जी तुम्हारी आंख प्राकृत है, इसलिए तुम सब जगह प्राकृत देखोगे, दिव्य को भी प्राकृत। भगवान के शरीर में ऐसा वैचित्र है
कि जो जैसी भावना वाला है वैसे ही दिखाई पड़ेगा। तो जब तक दिव्य दृष्टि न मिले, इंद्रियां दिव्य न हो, मन दिव्य न हो, तब तक दिव्य भगवान का दर्शन, मनन, चिंतन हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कृपा करके उस माइक ध्यान को भी दिव्य मान लेते हैं और फल दे देते हैं, स्वरूप शक्ति से दिव्य बना देते हैं। उसी आधार पर तमाम अनंत जीवों ने भगवत प्राप्ति की। अपनी कमाई से तो अंतःकरण शुद्धि कर लेंगे, बस शुद्धि कर लिया, दिव्य नहीं कर सकते। कूड़ा कचरा साफ कर दिया, लेकिन दिव्य नहीं बना सकते अपनी हम साधना से। दिव्य तो वो भगवान ही गुरु के द्वारा स्वरूप शक्ति देकर बनवाते हैं। ये अद्भुत कृपा। तो उस के द्वारा फिर भगवान और अद्भुत कृपाएं करते हैं। नंबर 1, अनंत जन्मों के अनंत पाप माफ कर देते हैं। देखो, हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में किसी जज के आगे कोई मुल्जिम कहे कि हुजूर बस एक बार माफ कर दीजिए हमारे मर्डर के अपराध को, दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा। अगर दफा 323 भी करूं तो फांसी दे देना। जज कहेगा ठीक है, लेकिन ये अपराध का दंड तो भोगना पड़ेगा। हम इसीलिए तो दंड देते हैं कि ये अपराध दूसरा आदमी न करे। तो जो किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अरे यहां तक नाटक होता है हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में कि फांसी प्लस 22 साल की सजा प्लस इतना जुर्माना। वो कहता है जब फांसी की सजा लिख दिया तो ये सब क्या लिख रहे हो? वो कायदा है लिखने का, उसमें ये भी लिख देंगे कि पहले कौन सजा दी जाए। ये संसार में नाटक होता है इस तरह का। तो भगवान के यहां सब माफ। शरणागत हुआ, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन छुट्टी, वो फाइल जला दी गई, अब खत्म। उसमें 3 गुण हैं, 3 कर्म हैं, 3 शरीर हैं, 5 क्लेश है, 5 कोश है, जितनी गड़बड़ियां हैं सब 0/100। उनकी जननी जो मां है वो भी गई। और सदा पश्यंत सूरया, ये सब गड़बड़ियां सदा को गई। और भगवान का सारा सामान सदा को मिल गया। ये अंतिम कृपा, ये कृपा का संक्षिप्त रहस्य है।